हेलो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अमित अटारीवाल। आज हम एक हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाए हैं जो एक व्यक्ति के सफ़र की है। वो एक सिटी में जाता है, वहाँ किस तरह से वो कमाता है। अब इस स्टोरी में मैं आपको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, कौन सा सेंटेंस यूज होगा, किस वर्ड का क्या मीनिंग रहता है, कौन सी प्रीपोजिशन आनी है, यहाँ मैं सब कुछ बताने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर। और एक वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, लाभदायक होगा। आप कभी भी इंग्लिश से हिचकिचाएंगे नहीं। तो यहाँ हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे फुल स्टॉप तक, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करेंगे। इसीलिए मैंने छोटा छोटा गैप दे के यहाँ पहला एक पैरा फिर दूसरा पैरा, इसी तरह से मैंने ये पूरी स्टोरी ली है। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। और सब जने सेशन को लाइक कर लीजिए, जो पहली बार यूट्यूब चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम जो भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति बरेली जा रहा था। उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये हमारा दो सेंटेंस हैं इसमें से। अब हम इसको किस तरह से बनाएंगे, कौन सा सेंटेंस यूज है, मैं यहाँ आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा एक से स्टार्ट होकर था तक पहला सेंटेंस है, हमें दूसरे पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, था। अब जितनी भी स्टोरी होती हैं सब सिंपल पास्ट में होती हैं। एक समय की बात है, पहले ये यहाँ तक, ठीक है। अब एक समय की बात है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वंस अपॉन ए टाइम। इसका पूरे का एक फ्रेज है वंस अपॉन ए टाइम। तो हम यह लिखेंगे वंस अपॉन ए टाइम। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक व्यक्ति बरेली जा रहा था। एक व्यक्ति, अब किसी भी सेंटेंस, यहाँ तो ये फ्रेज थी, अब यहाँ क्या है, यहाँ ये एक सेंटेंस है। सेंटेंस की कंडीशन होती है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, इसमें सब्जेक्ट है एक व्यक्ति, ठीक है। वर्ब है जा रहा था, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं हो तो बाकी जो वर्ड हैं वो लास्ट में आ जाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ, एक व्यक्ति बरेली जा रहा था। तो क्या है, कार्य। जब हमने देखा कार्य चल रहा था, बरेली जा रहा था, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में आ गया। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म जिसे कहते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, लेंगे एक व्यक्ति, ए पर्सन, ये मैंने ऊपर लिख दिया है, ए पर्सन एक व्यक्ति, वाज गोइंग जा रहा था, टू बरेली, कहाँ जा रहा था, बरेली को। उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे, उसे क्या है, उस व्यक्ति को, यहाँ सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। करना पड़ा, जब पढ़े का अर्थ आता है, पढ़ता है तो हैव टू हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट में, और पढ़ा तो सिंपल पास्ट में आ जाएगा हैड टू। पढ़े का जहाँ भी अर्थ आएगा हैड टू, पढ़ा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही, उसे, ही करना पड़ा, ही हैड टू, HAD हैड टू, ही हैड टू क्या करना पड़ा, सामना। सामने को क्या कहते हैं, ही हैड टू फेस, ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा किस चीज का, बहुत सी कठिनाइयों का। ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, मैनी मैनी डिफिकल्टीज, कहाँ, रास्ते में। ही हैड टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, उसे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसे सामना करना पड़ा। ही हैड टू फेस, उसे सामना करना पड़ा बहुत सी कठिनाइयों का, मैनी डिफिकल्टीज, बहुत सी कठिनाइयों का, कहाँ, ऑन द वे, ऑन द वे, ऑन द वे होता है रास्ते में। अब इसे पूरे को हम देखते हैं।
उसे मार्ग में का मतलब होता है ऑन द वे। उसे ही हैड टू फेस करना पड़ा मैनी डिफ़िकल्टीज़, मैनी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ कठिनाइयों का, कहाँ, रास्ते में, ऑन द वे, रास्ते में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा मार्ग में। जब वह बरेली पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ क्या है, जब वह बरेली पहुंचा, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, जब का लिखेंगे हम वैन ही रीच्ड बरेली, वैन ही रीच्ड बरेली में बी कैपिटल इसलिए बना रहे, जब भी किसी शहर का या व्यक्ति का नाम आता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। वैन ही रीच्ड बरेली, जब वह बरेली पहुंचा तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था, सिंपल पास्ट में पहुंच गया, उस समय की बात है, उसके पास धन नहीं था। तो अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो हम हैज़ या हैव लगाते हैं, और पास्ट में हैज़ या हैव का पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है हैड। तो उस समय उसके पास धन नहीं था। ही हैड नो मनी एट ऑल, तब उसके पास धन बिल्कुल भी नहीं था। ही हैड नो मनी एट ऑल बिल्कुल भी, उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था। ठीक है। अब उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। उसका सारा पैसा कहाँ समाप्त हो गया था, रास्ते में ही समाप्त हो गया था। तो यहाँ सब्जेक्ट उसका सारा पैसा, और समाप्त हो गया था, समाप्त होना क्या है, ये उसका वर्ब हो गई। उसका सारा पैसा समाप्त हो गया था, कहाँ हो गया था, रास्ते में ही। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, उसका सारा पैसा, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेंगे, ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी समाप्त हो गया था। ऑल हिज मनी सिंगुलर है क्योंकि पैसा गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आती, सिंपल पास्ट में चलना ही है। ऑल हिज मनी हो गया था, पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट। ऑल हिज मनी वाज या वर आएगा तो यहाँ आ जाएगा वाज, ऑल हिज मनी वाज खत्म हो गया था, स्पेंट पैसा खर्च होता है। ऑल हिज मनी वाज स्पेंट कहाँ, रास्ते में, रास्ते के लिए आता है ऑन द वे, उसका सारा पैसा रास्ते में ही समाप्त हो गया था। ऑल हिज मनी वाज स्पेंट ऑन द वे। उस समय वह थका हुआ और भूखा था, लेकिन वह हताश नहीं हुआ क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। उस समय क्या, उस समय होता है एट दैट टाइम। एट दैट टाइम सेंटेंस के लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हम यह सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, वह थका हुआ था, वर्ब क्या है, थका, वह थका हुआ था। ही वाज टायर्ड, इसको सब्जेक्ट लेंगे सबसे पहले, ही वाज टायर्ड, थके हुए की स्पेलिंग होती है टायर्ड, ही वाज टायर्ड, वह थका हुआ था, एंड भूखा था, ही वाज टायर्ड एंड हंग्री। वह थका हुआ था और भूखा था, ठीक है, उस समय। अब इसे इंग्लिश में हम लिखते हैं ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, किस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, उस समय। अब हम पूरे सेंटेंस को पढ़ते हैं। उस समय वह थका हुआ और भूखा था। ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, टायर्ड और हंग्री एडजेक्टिव हैं, ही को डिनोट कर रहे हैं, वो कैसा था, थका हुआ और भूखा था, एट दैट टाइम, उस समय।
तो ये उस समय क्या हमारा यहाँ आ गया, एट दैट टाइम होता है उस समय। लेकिन वह हताश नहीं हुआ, लेकिन वह हताश नहीं हुआ, हताश का होता है डिस्पेयर, और लेकिन का बट, लेकिन वह हताश नहीं हुआ, हम यहाँ लिखेंगे कोमा, लेकिन वह हताश नहीं हुआ। तो हताश नहीं हुआ सिंपल पास्ट का है, नहीं आया है। और जब हमें नहीं दिखाना हो, नोट वाले वर्ड में क्या करते हैं हम, बाज नहीं लगा के, हेड नहीं लगा के, उस जगह सिंपल डिड कर देते हैं। तो ही डिड नोट, डिड नोट। अब हताश का क्या होगा, हताश की स्पेलिंग होती है डिस्पेयर, ही डिड नॉट, DESPAIR, ही डिड नॉट डिस्पेयर, वह हताश नहीं हुआ, ही डिड नॉट डिस्पेयर, वह हताश नहीं हुआ। यहाँ हमारा लेकिन छूट गया है, ही से पहले यहाँ बट लगा लेना, बट ही डिड नॉट डिस्पेयर, लेकिन वह हताश नहीं हुआ। उसके बाद क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, क्योंकि बिकॉज हिज स्पिरिट वाज हाई, मनोबल को कहते हैं स्पिरिट। और यहाँ क्या है, सिंपली यहाँ कोई वर्ब तो यूज नहीं हुई है, उसका मनोबल ऊंचा था, ठीक है। अब सिंपल पास्ट का है तो यहाँ बाज लगा देंगे, बिकॉज क्योंकि आएगा, सब क्योंकि है हमारा कंजक्शन, बिकॉज VECAUSE, बिकॉज हिज स्पिरिट, हिज स्पिरिट वाज हाई, क्योंकि उसका जो मनोबल कैसा था, उसका मनोबल ऊंचा था। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम पूरा पढ़ लेते हैं। उस समय वह थका हुआ और भूखा था, ही वाज टायर्ड एंड हंग्री, वह थका हुआ, टायर्ड और भूखा था, हंग्री, एट दैट टाइम उस समय, लेकिन वह हताश नहीं हुआ, बट ही डिड नॉट डिस्पेयर, लेकिन वह हताश नहीं हुआ क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था, बिकॉज हिज स्पिरिट वाज हाई, क्योंकि उसका मनोबल ऊंचा था। शेयर एंड सब्सक्राइब, बी कंटिन्यू। शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था, ये यहाँ से लेके हमारा फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस हो गया। शहर में कोई भी व्यक्ति उसका परिचित नहीं था। तो इसे कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट हम ले लेंगे यहाँ, अभी हम इसे ऐसे बनाएंगे कि उसका मतलब कोई भी व्यक्ति परिचित नहीं था और सिंपल पास्ट में चल रहा है, तो हम सब्जेक्ट ही हैड नो एक्विंटेंस, एक्विंटेंस होता है जान पहचान का, ही हैड नो ACQUAINTANC, ही हैड नो एक्विंटेंस, उसका कोई जान पहचान का नहीं था, कहाँ, शहर में, उस शहर में उसका कोई भी जान पहचान का नहीं था। ही हैड नो एक्विंटेंस इन द सिटी, शहर में उसका कोई भी जान पहचान का नहीं था। ये पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। हम एक बार देख लेते हैं। शहर में कोई भी उसका परिचित नहीं था। ही हैड नो एक्विंटेंस, एक्विंटेंस होता है परिचित या जान पहचान का, ही माने वह या उसका, हैड नो एक्विंटेंस कोई भी परिचित नहीं था, इन द सिटी शहर में, उसके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं था। ही डिड नॉट हैव, सिंपल पास्ट में है, हम डिड लगा सकते हैं, जब भी अगर नहीं आएगा तो हम डिड का यूज कर सकते हैं। ही डिड नॉट हैव, ही डिड नॉट हैव, और डिड की एक कंडीशन होती है, डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और ये हैव जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। ही डिड नॉट हैव ए हाउस, ही डिड नॉट हैव ए हाउस, उसके पास कोई भी घर नहीं था, किस लिए, यहाँ हम इन्फिनेटिव टू लगाते हैं, टू लिव,
इन। यहाँ इसके बाद लिव के बाद इन मतलब रहने के लिए। जब कोई ऐसा सेंटेंस यूज होता है जहाँ रहने का भाव या फिर करने का भाव होता है तो हम लास्ट में जाके वहाँ इन्फिनेटिव टू लगा देते हैं, तो उससे क्या है, उसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो निकल जाता है। ही डिड नॉट हैव ए हाउस, उसके पास कोई भी घर नहीं था, किस लिए, टू लिव इन, रहने के लिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। इसे बनाएंगे हम ही डिड नॉट नो, जानता था, जानने की क्या होती है, नो, तो ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था कि वह क्या करे, व्हाट टू डू। वह नहीं जानता था कि वह क्या करे। यहाँ तक हमारा सेंटेंस आ गया। हमने कैसे बनाया, वह नहीं जानता था, ही, वह, डिड नॉट नो, नहीं जानता था कि वह क्या करे, तो इसको हमने लास्ट में रख दिया व्हाट टू डू। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, व्हाट टू डू। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। वह, ही, पहुंचा, वेंट, ठीक है, या रीच्ड। यहाँ पहुंचा, रीच्ड आ जाएगा, ही रीच्ड, ही, REACHED, ही रीच्ड, कहाँ पहुंचा, हलवाई की दुकान। और हलवाई की दुकान को क्या कहते हैं, कन्फेक्शनरी। ही रीच्ड ए कन्फेक्शनरी, ही रीच्ड ए कन्फेक्शनरी, वह एक मिठाई की दुकान के पास पहुंचा। ही रीच्ड ए कन्फेक्शनरी शॉप, क्या था, मिठाई की दुकान। वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा। ही, पहुंचने की क्या होगी, यहाँ पहुंचने की होगी रीच्ड। ही रीच्ड, वह पहुंचा हलवाई की दुकान पर। हलवाई की क्या होता है, इसको कन्फेक्शनरी बोलते हैं। ही रीच्ड ए कन्फेक्शनरी शॉप, वह एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा जहां उसे एक नौकरी मिली। जहां के लिए हम क्या लगाएंगे, वेयर, वेयर ही गोट ए जॉब, वेयर ही गोट ए जॉब, जहाँ उसे एक नौकरी मिली या एक नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ, तो इसका क्या करेंगे, वह बहुत खुश हुआ। ही वॉज वेरी हैप्पी, सिंपल पास्ट की घटना है, वह बहुत खुश हुआ, तो इसके लिए लगाएंगे हम ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। खुश होने की स्पेलिंग क्या है, हैप्पी, और बहुत की वेरी। बाज क्यों आया है पता है, अब बर क्यों नहीं आया पूरी सेंटेंस में, क्योंकि एक व्यक्ति की बात चल रही ही है, और ही के साथ सिंपल पास्ट में क्या लगाते हैं, बाज। और ज़्यादा होगा, प्लूरल होगा, या खूब सारे होंगे, दे होगा, तो उसके लिए लगाएंगे बर। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। अब वह अपने परिवार के साथ बरेली में रह रहा था। धीरे धीरे, धीरे धीरे का इंग्लिश में मीनिंग होता है ग्रेजुअली। इसको धीरे धीरे को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेजुअली। उसने बहुत पैसा कमाया, तो यहाँ शुरू में हम ले लेंगे ग्रेजुअली, GRADUALY, ग्रेजुअली, धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया। ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, ग्रेजुअली ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया। ए लॉट ऑफ मनी, बहुत पैसा, ठीक है, धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। यहाँ कंजक्शन और एंड, कंजक्शन होता है जोड़ना। अब ये दो सेंटेंसों को जोड़ लाया, धीरे धीरे उसने पैसा कमाया, सिंपल पास्ट का था, और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। और क्या है, एंड क्या है, एंड हमारी यहाँ कंजक्शन है।
कंजक्शन होता है जो दो सेंटेंसों को जोड़ता है। यहाँ से धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया, ये एक सेंटेंस हो गया। और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। धीरे धीरे ग्रेजुअली उसने ही बहुत पैसा कमाया अर्न, उसने बहुत पैसा कमाया, ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसा कमाया। एंड और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। किसने? उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। ही, खोलने का, ही ओपन्ड, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में है, सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ही ओपन्ड हिज आउन, अपनी खुद की के लिए आता है, अपनी के लिए आता हूँ आउन, हिज आउन कन्फेक्शनरी सोप, CONFECTIONERY, कन्फेक्शनरी शॉप क्या है? ही ओपन्ड, उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। ही ओपन्ड हिज आउन कन्फेक्शनरी शॉप, उसने अपनी खुद की थी, पहले उसने कमाया, फिर क्या, उसने अपनी खुद की दुकान खोली जो मिठाई की थी, हलवाई की थी। अब वह अपने परिवार के साथ बरेली में रह रहा था। तो क्या है? अब वह अपने परिवार के साथ बरेली में रह रहा था। पास्ट की घटना है और पास्ट में भी पास्ट कंटिन्यूस की घटना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस की घटना है। पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? वाज वर के साथ चौथी फॉर्म, वो हम लगाते हैं। अरे चौथी फॉर्म वही ING वाली। रह रहा था, अब नाओ वह अपने परिवार के साथ बरेली में रह रहा था। नाओ ही वाज लिविंग, कहाँ रह रहा था? इन बरेली, ही वाज लिविंग इन बरेली विद हिज फैमिली, किसके साथ? अपने परिवार के साथ। परिवार के साथ के लिए आता है विद हिज फैमिली। अब इस पूरे पैरा को देख लेते हैं। धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया। ग्रेजुअली ही अर्नड ए लॉट ऑफ मनी। यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन भी देखते रहना, इसको क्या पढ़ते हैं? ग्रेजुअली, अर्न, मनी, हर चीज़ यहाँ क्या है आपको ये भी देखना है। ये पूरा आपका पूरा थोरो, मतलब एक तरीके से आर पार हो रहा है। यहाँ आपको मैं सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन क्या है वो भी बता रहा हूँ, किस वर्ड का क्या मीनिंग है और उसका हिंदी में अर्थ क्या है, प्रोनाउंसिएशन क्या है, सब कुछ आप यहाँ जान रहे हैं। तो ये जो सेशन है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ग्रेजुअली ही अर्न ए लॉट ऑफ मनी, धीरे धीरे उसने बहुत पैसा कमाया। एंड ही ओपन्ड हिज आउन कन्फेक्शनरी शॉप, और उसने अपनी हलवाई की दुकान खोली। अब वह अपने परिवार के साथ बरेली में रह रहा था। नाउ ही वाज लिविंग इन बरेली विद हिज फैमिली। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका एक एक शेयर हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और टेलीग्राम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोज़ाना सुबह 3 बजे अपनी स्टोरी अपडेट कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।